बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, बहुत लाइक किया है, उसके लिए सबका बहुत थैंक यू। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेवल 2। अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेवल 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लेवल 2 की स्टडीज़ शुरू करें, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें और लाइक भी करें। अगर आपको थोड़ा सा सीखने को भी मिलता है तो ज़रूर अप्रिशिएट करें, उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँचे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लेवल 2 का यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म। इंसानी जिस्म के बारे में पढ़ेंगे आज हम। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि लेवल 1 में हमने क्या कुछ पढ़ा है। देयर आर नेम्स फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपके जिस्म में जितने भी हिस्से हैं उन सब के नाम हैं। पीपल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। हर इंसान अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। तमाम जानदार चीज़ें बढ़ती हैं। चिल्ड्रन ग्रो इनटू एडल्ट्स। बच्चे बड़े होकर जवान होते हैं। वी नीड फूड टू ग्रो। हमें बढ़ने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। वी कैन मूव इन डिफरेंट वेज़। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरकत कर सकते हैं। वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को इस्तेमाल कर सकते हैं टू सेंस, ताकि हम समझ सकें द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में क्या हो रहा है। ओके, ये तो था कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जितना हमें पता है। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? यू विल लर्न दैट योर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। आपके जिस्म के बहुत सारे हिस्से हैं। बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। लास्ट टाइम हमने सिर्फ पार्ट्स ऑफ बॉडी मेंशन किए थे, मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हमें सिर्फ बाहर से नज़र आते हैं, जिनको हम फिज़िकली देख सकते हैं, बाहर से जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं। पहले हमने उनके बारे में बात की थी। लेवल 2 में क्योंकि लेवल रेज हो गया है तो हम लोग को अब इसके अंदर के पार्ट्स जो हैं, बॉडी के जो अंदर पार्ट्स हैं, बॉडी बनी किससे है, उन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बोन्स, हड्डियाँ, जॉइंट्स, जोड़, मसल्स, पट्टे या गोश्त, एंड ऑर्गन्स और आज़ा। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स। जिस्म के तमाम हिस्से मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 आज़ा हैं इस तरह के जो महसूस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। विद विच वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड अराउंड अस, जिनकी वजह से हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपना तजर्बा हासिल कर सकते हैं, यानी हमारी दुनिया में इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कैसे महसूस कर सकते हैं? हम कोई भी काम अगर हो रहा है तो हम उसको पहले देखते हैं। कोई आवाज़ होती है तो हम उसको सुनते हैं। कोई खुशबू या कोई स्मेल, बैड स्मेल आ रही होती है या कोई खुशबू आ रही होती है तो उसको महसूस करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आइज़, आँखें हमें देखने में मदद करती हैं। ईयर्स, कान हमें सुनने में मदद करते हैं। नोज़, नाक हमें सूंघने में मदद देती है। टंग, ज़बान हमें चखने में, खाने में और बोलने में मदद देती है। एंड स्किन और जिल्द, जिल्द से हम सेंस ऑफ टच फील कर सकते हैं। राइट, चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। ह्यूमन बॉडी वेरीज़ इन साइज़ एंड शेप। वेरीज़ यानी डिफरेंट, मुख्तलिफ, ऊपर नीचे होती रहती है, यानी इंसानी जिस्म जो है वो जिसामत और शक्ल में एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ होता है। हर किसी का जिस्म एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हर किसी का साइज़, हर किसी की शक्ल जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बेशक आपकी शक्ल आपके वालिदैन से मिलती है लेकिन एक जैसी नहीं होती। इवन ट्विन्स जो होते हैं उनकी शक्ल भी एक जैसी नहीं होती, उनमें भी कोई ना कोई फ़र्क अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है।
ओके। पीपल कैन बी टॉल, लोग लंबे भी हो सकते हैं, और शॉर्ट और छोटे भी हो सकते हैं, यानी छोटे कद के भी होते हैं और लंबे कद के भी होते हैं। वीक कमज़ोर, और स्ट्रॉन्ग या ताकतवर। मजबूत और ताकतवर लोग भी होते हैं और कमज़ोर लोग भी होते हैं। बट लेकिन ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स, लेकिन तमाम इंसानों के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मिलते जुलते हैं, एक जैसे होते हैं। बॉडी पार्ट्स जिस्म के हिस्से, तमाम इंसानों के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जिस्म के जो हिस्से हैं वो एक जैसे होते हैं। यानी अगर कंधा है, शोल्डर है, तो वो एक जगह पे है तो वो हर इंसान का उसी जगह पे होगा, अलहदा से नहीं होगा। आवर बॉडीज़ है मैनी पार्ट्स, हमारे जिस्म के बहुत सारे हिस्से हैं। बोन्स, द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन। बोन्स कहते हैं हड्डियों को। द बोन्स ऑफ योर बॉडी, आपके जिस्म की जो हड्डियां हैं, मेक अप योर स्केलेटन, आपका ढांचा बनाती हैं। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन बोन्स के साथ मिलके जॉइंट्स बनाता है और आपकी जो बॉडी है उसको सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। ये स्केलेटन है, इसको उर्दू में ढांचा कहा जाता है। हड्डियों से बना है ये। हर इंसान के अंदर ये हड्डियाँ मौजूद होती हैं। 206 बोन्स होती हैं हर इंसान में। बड़े लोगों में 206 हड्डियाँ होती हैं और ये सब इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होती हैं। देखें, पूरा जो आपका जिस्म है, पूरी बॉडी है, वो कनेक्टेड है आपकी। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। अ स्केलेटन हेल्प्स अस टू स्टैंड अपराइट। ढांचा क्यों होता है कि अल्लाह ताला ने बनाया, क्योंकि ये हमें खड़े होने में मदद देता है। इट हेल्प्स अस टू स्टैंड अपराइट, हमें सीधा रहने में, खड़े होने में मदद देता है। एंड गिव्स शेप टू द बॉडी, और हमारी बॉडी को एक स्पेशल शक्ल देता है जो हमें नज़र आ रही होती है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, तो वो हमें नज़र आ रहा होता है उसके स्केलेटन की वजह से, कि उसका स्केलेटन उसको सपोर्ट कर रहा है और उसको शेप दे रहा है कि उसकी बॉडी किस तरह नज़र आ रही है। एवरी टाइम वी वॉक, जब भी हम कभी चलते हैं, सिट या बैठते हैं ऑन अ चेयर, कुर्सी पे, और बेंड या मुड़ते हैं, झुकते हैं, वी आर यूजिंग आवर बोन्स, हम अपनी हड्डियों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेंड के 2 मायने आते हैं, मुड़ना या झुकना, ठीक है। जब भी हम कभी चलते हैं, चेयर पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं और बेंड या मुड़ते या झुकते हैं, वी आर यूजिंग आवर बोन्स, हम अपनी हड्डियों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। When we become an adult, जब हम जवान हो जाते हैं यानी बड़े हो जाते हैं, we have 206 bones in our body, हमारे जिस्म में 206 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। जब हम छोटे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, तो हमारे बॉडी में एटलीस्ट 300 बोन्स होती हैं। 300 हड्डियाँ होती हैं जो कि नरम और लचकदार होती हैं। फिर जैसे ही इंसान बड़ा होता जाता है तो वो उसकी हड्डियाँ जो हैं वो मज़बूत और पुख्ता हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। तो जो सख्त हड्डियाँ, आपकी मज़बूत हड्डियाँ जो रह जाती हैं इंसान के जिस्म में, वो 206 होती हैं और वो एंड तक 206 रहती हैं। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, ये हमने लेवल 1 में पढ़ा था, मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतें, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, आर कॉल्ड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स कहलाते हैं यानी इंसान कहलाते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स, तमाम इंसानों के जो जिस्म के हिस्से हैं वो एक जैसे होते हैं। बट वी लुक, थिंक एंड बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर, लेकिन हम दिखते मुख्तलिफ हैं, यानी हम नज़र मुख्तलिफ आते हैं, हमारी सोच सबकी मुख्तलिफ है, हमारा रवैया एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ होता है। ये सब चीज़ें हमारी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स हैं यानी हमारी जो बोन्स हैं, हमारी हड्डियां हैं, जोड़ हैं, वो सबके एक ही जगह पे होते हैं। इस पिक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, ये सर के ऊपर वाला हिस्सा है
जो सख्त हड्डी है आपके सर की, स्कल कहलाती है, SKULL स्कल, SKULL स्कल। इसको उर्दू में कहते हैं खोपड़ी। इसके अंदर ब्रेन सेव होता है, आपका दिमाग इसके अंदर सेफ होता है। ओके, उसके बाद आ जाती है जॉ बोन, जबड़े की हड्डी, जिसके अंदर आपके दांत फिक्स हुए हुए हैं, मसूड़े जिनको कहा जाता है। वो एक सख्त किस्म का गोश्त होता है जो हड्डी के साथ कनेक्ट होता है और आपके दांतों को ग्रो करता है। जहाँ से आपके दांत ग्रो करते हैं वो जॉ बोन कहलाती है, JAW जॉ, BONE बोन, जॉ बोन, जबड़े की हड्डी। यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है जो आपके कंधे से लेकर आपकी कोहनी तक जो हड्डी आती है, अपर आर्म बोन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपर आर्म बोन, यानी बाजू की ऊपर का हिस्सा, बाजू के ऊपर की हड्डी। कोहनी से हाथ तक जो आपका बाजू है उसके अंदर जो हड्डियां हैं, 2 हड्डियां होती हैं और वो फिर बाद में एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, दरमियान से खाली हैं। क्या कहलाती हैं? लोअर आर्म बोन्स। बोन्स यहाँ पे इसी वजह से है कि ये 2 होती हैं, लोअर आर्म बोन्स यानी नीचे वाले हाथ की हड्डी। फिर हैंड की तरफ आ जाते हैं, हाथ की तरफ। ये उंगलियां हैं, मोस्टली उंगलियों में 3 हड्डियां होती हैं। हर उंगली में तकरीबन 3 हड्डियां मौजूद होती हैं। आप फील करके देखिएगा अपने हाथ को। FINGER फिंगर, BONES बोन्स, फिंगर बोन्स, ये उंगली की हड्डियां हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं रिब्स की तरफ। रिब्स एक पिंजरा जैसा होता है, एक केज जैसा होता है हड्डियों का बना हुआ। रिब्स, RIBS रिब्स। इसके अंदर आपका हार्ट और लंग्स सेफ होते हैं। ये स्पाइन है, SPINE स्पाइन, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसको। ये कनेक्ट करती है आपकी पूरी बॉडी को, सपोर्ट करती है अपराइट रहने में। स्टैंड अपराइट सबसे ज़्यादा मेन जो किरदार अदा करती है वो आपकी ये स्पाइन है, जो गर्दन से आपके स्कल में जुड़ती है, आपके दिमाग से आपके हिप बोन तक आती है। स्पाइन कहलाती है, SPINE स्पाइन। ये आपका हिप बोन है, कूल्हे की हड्डी कहा जाता है इसको। ये आपको बैठने में, उठने में, भागने में मदद देती है। हिप बोन, HIP हिप, BONE बोन, हिप बोन। अच्छा जी, अब टांग की तरफ आ जाते हैं। टांग का जो ऊपर वाला हिस्सा है आपका, उसको हम कहते हैं थाई बोन। घुटने से हिप तक जो आपका पोर्शन है, हड्डी है, उसको हम कहते हैं थाई बोन, THIGH थाई, BONE बोन। उसके बाद हम आ जाते हैं नी कैप की तरफ, घुटने की तरफ। जो घुटने के ऊपर आपका छोटा सा गोल सा कैप बना होता है, जैसे बॉल जैसी होती है, उसको हम कहते हैं नी कैप, घुटने का कवर, KNEE नी। इसको K के साथ लिखते हैं लेकिन K साइलेंट है, इसको बोलते हैं नी, नी कैप, नी कैप, घुटने का ऊपरी हिस्सा। फिर आ जाते हैं हम, जैसे हमने हाथ की उंगलियों की बात की थी, फिंगर की, वैसे ही पाँव की जो उंगलियां हैं पंजा कहलाता है, TOE टो, पंजा। पंजे की जो हड्डियां हैं उनकी तरफ ये इशारा किया गया है। ये पूरा स्केलेटन है ह्यूमन बॉडी का। हर इंसान में, हर ह्यूमन बीइंग में ये बॉडी पार्ट्स ऐसे ही होते हैं, राइट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 3 पे। मसल्स एंड जॉइंट्स। मसल्स एंड जॉइंट्स, पट्टे और जोड़। सबसे पहले मैं आपको पिक्चर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आपको एक सख्त सी हड्डी जैसी नज़र आ रही है, पीच कलर में जैसे आपको नज़र आएगी। उसमें लिखा हुआ है बोन, BONE बोन, यानी ये हड्डी है अपर आर्म बोन। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, कोहनी तक, यहाँ पे ये पूरी हड्डी है अपर आर्म बोन। अब इस बोन को किस चीज़ ने कवर किया हुआ है? मसल्स ने। मसल, गोश्त, पट्ठे, ठीक है। पे ठे बड़िए ठे, पट्ठे, इसको पट्ठे कहते हैं उर्दू में, लेकिन
अक्सर जो बच्चे हैं मोस्टली वो गोश्त भी कह देते हैं, कोई मतलब इतना ज़्यादा वो इशू नहीं है। गोश्त समझाने के लिए गोश्त इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बच्चे गोश्त से ज़्यादा रिनोन होते हैं, पट्ठे कहने में और बोलने में मुश्किल होती है। तो ये मसल्स हैं, पट्ठे या गोश्त, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है जहाँ मेरा एरो आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, ये लोअर आर्म बोन है। अब ये देखें, आपको एक ये बोन नज़र आ रही है, यहाँ कनेक्ट हो जाती है, फिर ये दूसरी बोन यहाँ पे, ये यहाँ से कनेक्ट हो रही है। ये दो बोन्स हैं जो कनेक्ट हो रही हैं, और जहाँ पे दो बोन्स कनेक्ट होती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। ये लिखा हुआ है JOINT, जॉइंट, जोड़, उर्दू में कहते हैं जोड़, ठीक है। आई होप आपको ये पिक्चर अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसी तरीके से हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं और बोन्स हैं वो इसी प्रोसीजर के साथ हैं। उनके बोन्स के ऊपर जो है वो मसल्स हैं, और जो दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो वो एक जॉइंट के थ्रू जुड़ती हैं, जोड़। बोन्स डू नॉट वर्क अलोन, हड्डियाँ अलहदा अकेले काम नहीं करती। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, वो हरकत करती हैं द हेल्प ऑफ मसल्स, पट्ठों की मदद से, एंड जॉइंट्स, और जोड़ों की मदद से, ठीक है। पट्ठों और जोड़ों की मदद से हड्डियाँ हरकत करती हैं। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जगह जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती हैं इज़ कॉल्ड अ जॉइंट, जोड़ कहलाता है। जॉइंट्स हेल्प द स्केलेटन टू मूव, जोड़ ढांचे को हरकत करने में मदद देते हैं। दे अलाउ अस टू वॉक, रन, बेंड और लिफ्ट थिंग्स, ढांचे को जोड़ चलने में, हरकत करने में मदद देते हैं। किस किस्म की हरकत? वॉक चलना, रन भागना, बेंड झुकना या मुड़ना, और लिफ्ट थिंग्स और चीज़ों को उठाना। अब आपको ये बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये इसी किस्म की कुछ मूवमेंट्स हैं जो वो शो कर रहे हैं। यहाँ पे बैठने की मूवमेंट है, यहाँ पे लिफ्ट थिंग्स, कोई चीज़ उठाई जा रही है तो बच्चा ज़ोर लगा रहा है उठाने में। ये सब किस वजह से हैं? जॉइंट्स और स्केलेटन के हेल्प की वजह से है। ये बच्ची जंप करने की कोशिश कर रही है, भागने की कोशिश कर रही है, और ये लड़का भी भागने की कोशिश कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो जॉइंट्स और स्केलेटन की हेल्प से होती हैं, राइट। अच्छा जी, डू यू नो में आते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, सम इंसेक्ट्स हैव स्केलेटन्स आउटसाइड देयर बॉडीज़। अब ह्यूमन बींग्स में तो आपको मैंने बताया कि जो स्केलेटन है वो जिस्म के अंदर मौजूद होता है, जिस्म के अंदर मौजूद होता है इंसानों में। लेकिन कुछ हशरात, कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनका जो ढांचा है वो बाहर की तरफ होता है, जैसे कि सी शेल्स हैं, और मतलब इस किस्म के जो कीड़े हैं, हशरात हैं, टॉर्टाइज है, उनका स्केलेटन जो है, ढांचा जो है वो बाहर की तरफ होता है। सख्त जो खौल होता है उनका वो बाहर की तरफ होता है। जैसे स्नेल है, उनका जो खौल है, शेल है, वो बाहर की तरफ होता है। सख्त हड्डियाँ जो उनकी होती हैं वो बाहर की तरफ होती है, और अंदर जो है वो सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है। तो वो जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सोस्केलेटन्स। सच स्केलेटन्स आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन्स, यानी बाहर की तरफ होता है उनका ढांचा, बाहरी ढांचा होता है, ठीक है। कंसेप्ट चेक में आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पुर कीजिए। नंबर 1, द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स। जो इंसानों का, जवानों का जो ढांचा है वो कितनी हड्डियों पर मुश्तमिल है? 206 बोन्स, 206 हड्डियाँ। एक बड़े आदमी या इंसान के जो जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ। यू नीड, नंबर 2, यू नीड डैश एंड डैश टू मूव योर बोन्स। आपको अपनी बॉडी को चलाने के लिए, अपनी हड्डियों को मूव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं? मसल्स एंड जॉइंट्स, पट्ठे और जोड़, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है।
आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।